हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आशा है जरूर अच्छा ही होगा। आज हम लोग पीछे जो क्लास में पढ़े उससे आगे चलेंगे। तो आज का टॉपिक है कर्ता और क्रिया, पुनः जो पीछे टॉपिक पर हम लोग गए हैं। इसके पहले मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर मिश्रा तुम लोग को फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। कर्ता और क्रिया, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि कर्ता बराबर क्रिया, पढ़ लिए थे? नहीं पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग कि कर्ता और क्रिया दोनों बराबर है। इसका पुरुष वचन और लिंग बराबर होना चाहिए, इसका भी पुरुष और वचन लिंग बराबर। यही अब आज देखना है। सबसे पहले हमको ये समझना है कर्ता क्या है। सब्जेक्ट, पिछले क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़े थे। कर्ता क्या है तो तुम लोग ये सबसे पहले जानो। एक बच्चा कोई कल प्रश्न किया था कि सर हम कैसे जानेंगे कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वही होता है। शब्द रूप क्या है? जैसे हम लोग शब्द रूप याद किया ना, बालक शब्द रूप याद किए हैं। तो बालक शब्द रूप में जब हम लोग प्रथमा बोलते हैं, प्रथमा व्यक्ति माने हिंदी में क्या होता है? वेरी गुड, कर्ता होता है। ठीक है, लेकिन द्वितीय व्यक्ति क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है ना। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि कर्ता अर्थात ये जो मेरा है, ये प्रथम पुरुष, ये जो मेरा प्रथम पुरुष है, ये किसी भी शब्द रूप हो, कोई भी अकारांत, अकाईकारांत, उकारांत, कोई भी शब्द रूप हो, या संसार के जितने भी शब्द हैं, सभी शब्द हम लोगों को कर्ता में आएगा। वो भी उसका जो प्रथम विभक्ति है तो इसका प्रथम पुरुष हो जाता है। हमेशा याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना है कि ये जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, ये कभी नहीं बदलता है। जब भी तुम सेंटेंस देखोगे उसमें मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, यही मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि कुछ वाक्य में है तो वो गलत, समझ लिया? तो अब इसकी जगह पर सह तोते के जगह पर राम रमो रामा नहीं, गणेश गणेशो गणेशा, लता लते लता, रमा रमे रमा, फलम फले फलन, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन केवल प्रथमा लेंगे, द्वितीया नहीं। क्यों कि द्वितीया लेंगे? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है ना, तो वहां पर फिर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा। द्वितीय व्यक्ति करता है नहीं, द्वितीया तो कर्म हो जाएगा, कर्ता तो केवल प्रथमा है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि कर्ता और क्रिया ये दोनों एक साथ कैसे लेंगे। तो देखो यहां पर स है और यहां पर पठती है ना। अर्थात यदि कर्ता मेरा, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया को भी हमको क्या लेना पड़ेगा? प्रथम पुरुष का एक वचन ही। अर्थात हमारे पास जब भी वाक्य रहेगा वो सह के साथ पठती होगा। एक दिन हम लोग लिए थे ना सह पठती, कैसे बनाम यहां समझ लिया। अब मान लो हम अभी ले रहे हैं क्या? अभी हम ले रहे हैं इसको लिए किस पुरुष के किस वचन में है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। अब हम इसको लिए थे, यहाँ भी क्रिया में हमको क्या लेना पड़ेगा? उत्तम पुरुष का एक वचन लेना पड़ेगा। नहीं, ये उत्तम पुरुष एक वचन फिर क्या हो जाएगा? वहां क्या है? अहम, तो लिख दो, अहम लिख दो। फिर यहाँ क्या हो गया? पठामी, फिर पठामी लिख दो। ठीक है, लिख दिया ना। तो अब देखो, तो ये जो तुम्हारा है अहम पठामी, ये वाक्य हो गया। अहम के साथ पठामी ही क्यों प्रयोग किए? क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन में है, पठामी जो है वो भी कहाँ है? उत्तम पुरुष का एक वचन में है। इसलिए ये दोनों सही होगा। जब भी ये केवल हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? ये लट लकार पर। किस पर चर्चा कर रहे हैं? लट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, नहीं प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से जितने भी लकार हैं, लोट लंग, आगे हम लोग देखेंगे, लोट लंग लिट, सबका ये कभी नहीं बदलेगा। याद रखना, ये तुम्हारा कभी नहीं बदलेगा। कर्ता में भी ये दोनों फिर कभी नहीं बदल रहा है, बदलेगा केवल सह तो ते।
क्यों कि हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर है। अंग्रेजी का जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत का थर्ड पर्सन हो गया। नहीं, वो आई यू और फिर ही। नहीं, हम लोग का उल्टा होता है, पहले ही तब यू तब आई। हम लोग खाते हैं ना, खास करके भारतीय सभ्यता में क्या है, पहले खाना खाते हैं तो पहले दूसरे को खिला देना, ऐसा खा देती है। बचा खुचा है, तुम खा लो, बचेगा तब हम खा जाओगे। लेकिन इंग्लिश में पहले आई ईट, खाना पीना बनाया पहले मैं पेट भरूंगा, बच गया तब यू ईट। नहीं, और उससे भी कोई सा तीसरा आदमी आएगा तब ही ईट्स। दोनों में यही अंतर है, केवल ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आज तुम लोगों को यही समझना है कि सा के साथ पठती, तो के साथ पठता, ते के साथ पठती। उसी तरह से त्वम के साथ पठसी, युवम पठता, यूयम पठत, अहम पठामि, आवम पठावः और वयम पठामः। पठती का अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ता है। नहीं, स पठती वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। तो पढ़ता है, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। तुम पठसी तुम पढ़ते हो, युवम पढ़ता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। हम लेंगे तो यहाँ है अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है कि वो हमेशा लट लकार में ही हो, और लट लकार में ना हिंदी में वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, समझ लिया। आज इतना ही, इसका सबका इसी तरह बना करके तुम लोग रखना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, जो दिक्कत होगा फिर आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करो। राधे राधे।